पहले सवाल में दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को कोशिश करता हूं कि जितनी उनकी भड़ास है वो निकल के आ जाए। तीसरे मेहमान दिनेश जी का रुख करूंगा। दिनेश जी, संख्या अगर मैं गलत नहीं हूं तो सीएम समेत 34 हो सकती है। अगर हम एक हाइपोथेटिकल लग सकता है इस सवाल, लेकिन मंत्रियों की अगर बात करें और आप उसे दुरुस्त करेंगे अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं। 9 ऑलरेडी इनके हैं, 12 पहले आ गए थे, बाकी के दुर्भाग्य से कुछ हार गए तो 9 बचे। फिर अभी 10 कतार में है निगम मंडल के लिहाज से। बीजेपी में मैं देख रहा हूं कि 12 कतार में है, अब वो मंत्री बने या निगम मंडल बने, 12 के 12 बहुत बड़े बड़े नाम है। तो ये आसान कवायद आपको लगती है या इन लोगों को, चलिए पंकज जी के साथ हम एक बार शामिल हो जाते हैं कि कोई लिस्ट लेके नहीं आ रहे, तो मतलब अभी होल्ड होगा, तो ये कब तक होल्ड होगा और ये लोग क्या होल्ड को बर्दाश्त कर पाएंगे? दिनेश जी, बाकी के जितने नाम गिनाए मैंने 12, 10, 22। प्रवीण जी, आप 2018 के पहले की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद करेंगे, तब भी इतने ही लोग बाहर कतार में रहे होंगे कि जो मंत्रिमंडल में आने के लिए इच्छुक रहे होंगे। ठीक है। अब चूंकि जो सरकार आई है सिंधिया जी के समर्थन से आई है, उनके समर्थकों के कारण आई है, तो निश्चित तौर पर उनकी अपेक्षाएं लोगों की होंगी जो छोड़कर आए हैं, दल छोड़कर आए हैं, तो उनकी अपेक्षा स्वाभाविक तौर पर। लेकिन जो जिस तरह का स्थान भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिया है, मंत्रिमंडल हो या संगठन हो, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा उम्मीद वो मंत्रिमंडल में कर भी नहीं रहे होंगे। क्योंकि क्या है कि कोई भी संगठन चलाने के लिए जितनी संख्या हो सकती है, आपने उतनी संख्या जो है पार्टी ने दे दी, ये सहमति के साथ ही दी होगी। मुझे लगता नहीं है कि ये मंत्रिमंडल की संख्या को लेकर किसी तरह का कोई जो है विवाद होगा या टकराव की स्थिति होगी। जो दूसरा विषय है कि निगम मंडलों को लेकर कोई सूची हो सकती है, निश्चित तौर पर अभी हम देखेंगे कि निगम मंडल में कहीं भी कोई नियुक्ति नहीं हुई जिसे हम ये कह सकें कि सिंधिया जी की सूची नहीं मांगनी या उनके द्वारा जो नाम सुझाए गए वो पार्टी ने उनको स्थान नहीं दिया, तो वो अभी भी मामला ओपन है। जब भी उस पर डिसाइड होगा, क्योंकि जो कार्य समिति की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, इतने लंबे समय के बाद हो रही है कि इस बैठक के बाद हो सकता है कि कोई नतीजा पार्टी में निकले कि निगम मंडलों में किन लोगों को रखना है और कितना कोटा किसी का रखना है। कि वैसे भारतीय जनता पार्टी में कोटा होता नहीं है, लेकिन जो हम पोस्ट सिंधिया के बाद की जो भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अब सिंधिया के साथ जुड़ गई हैं, जो मुझे लगता है कि स्वाभाविक तौर पर भी है। क्योंकि 18 के जो चुनाव परिणाम थे वो भारतीय जनता पार्टी के खुद के चुनाव परिणाम नहीं थे, और यदि भारतीय जनता पार्टी उनकी अपेक्षाओं को पूरी करती है तो मुझे लगता है कि वो एक व्यापक संदेश पूरे देश में देना चाहेगी कि हमारे लिए दूसरे दलों से आए हुए लोगों के लिए कोई, हम जो है अपना दिल छोटा नहीं रखते, हम बड़े दिल से उन्हें स्थान देते हैं और जहां आवश्यकता होती है तो संतुलन भी बना के चलते हैं। ठीक है, एक बार पंकज जी को इन कर रहे थे। पंकज जी, चलिए, अब मैंने तो कहा नहीं सिंधिया का एक कोई समर्थक लोग वाला, वो दिनेश जी भी उसे